Hello friends, how are you? Once again I welcome all of you to my channel Learning Skill। तो फ्रेंड्स तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स आज का क्लास में मैं तुम लोगों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो फ्रेंड्स ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना। फ्रेंड्स तुम लोगों में से जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही तुम्हारे साथ टेंस के बारे में डिस्कशन किया है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कशन किया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, सेपरेटली हर टेंस लेकर तुम्हारे साथ डिस्कशन करूंगा। सपोज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे ही करके तो क्या होगा तुम्हारे रिगार्डिंग टेंस तुम्हारे कंसेप्ट, तुम्हारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मीनिंग, स्ट्रक्चर और एग्जांपल। तो किसे उसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और एग्जांपल, इसको लेकर तुम्हारे साथ डिस्कशन करूंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? जो टेंस हमको किसी काम जो रेगुलर होता है इसको बताता है। सपोज स्टूडेंट्स गो टू स्कूल, छात्रों क्या करता है, स्कूल जाता है। स्टूडेंट्स रीड द लेसन, स्टूडेंट क्या करता है तो उसका जो क्या है लेसन है, पाठ है, वो पढ़ता है। तो ये क्या है, ये रेगुलर होता है। छात्रों पढ़ता है, लिखता है, स्कूल जाता है, स्कूल से आता है। तो किसी ने काम करता है तो क्या पिताजी ऑफिस जाता है। तो ऐसा ही जो बात है, ये बात हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताना पड़ता है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस होता है, जो काम यूनिवर्सल ट्रुथ, ये काम हर टाइम होता है, चेंज होने का कोई बात नहीं है। सपोज द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज क्या होता है पूर्व से उगता है और पश्चिम में क्या होता है, डूबता है। वाटर फ्लोज टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, पानी क्या होता है जो नीचे की तरफ बहता है। तो यह है क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमको क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करके हमको लिखना पड़ता है। तो किसी का हैबिट है, ये हैबिट का जो हैबिट रिलेटेड जो सेंटेंस है, किसी का बस रिलेटेड जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ता है। सपोज ही लाइक्स स्वीट्स, आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो ही लाइक्स टू वॉच टेलीविजन, टेलीविजन देखना ये पसंद करता है। ही लाइक्स टू वॉच क्रिकेट इन द टेलीविजन, टेलीविजन में और क्रिकेट देखना पसंद करता है। तो जो पसंद की कोई बात होता है तो ये हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेशन कैसे बनता है, तो फर्स्ट हमको ये देखना होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे ही इसका स्ट्रक्चर है। फर्स्ट क्या होता है, सब्जेक्ट लगता है। फ्रेंड्स ध्यान देकर देख लेना, एक वीडियो से अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाएगा तो और क्या चाहिए, इसलिए
ध्यान देकर देख लेना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, जिसको हम B1 कहता है, B1 वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। कभी कभी क्या होता है, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है, तो इसलिए B1 इधर B1 और B1 उसके साथ क्या है, एस और ईएस। तो कब ये B1 प्लस एस और ईएस होगा, जब सेंटेंस बनाऊंगा तो तुम लोग देख लेगा। प्लस अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट हम जुड़ सकता है। सब्जेक्ट प्लस B1 और B1 के साथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सपोज सब्जेक्ट आई, तो आई के साथ क्या होगा, B1 होगा। तो आई सपोज प्ले वर्ब, आई प्ले ऑब्जेक्ट सपोज फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। तो आई प्ले फुटबॉल, तो ये जो सब्जेक्ट है ये है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या, वर्ब के साथ कुछ नहीं लगता है। तो ऐसे ही जो सेकंड पर्सन होता है यू, यू के साथ भी क्या कुछ नहीं लगेगा, यू। नेक्स्ट प्लूरल नंबर है, सपोज वी, दे, तो सेम होगा। आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगेगा। तो जो भी वर्ब होगा ऐसा ही होगा। जब क्या होगा, आई सब्जेक्ट हो, यू सब्जेक्ट हो, वी सब्जेक्ट हो, दे सब्जेक्ट हो, वर्ब के साथ कुछ नहीं लगेगा। तो सपोज वर्ब रीड, आई रीड गीता, तो दे रीड गीता, वी रीड गीता, यू रीड गीता। तो आई रीड गीता, गीता का पहले डी लगेगा, तो कुछ नहीं लगेगा वर्ब के साथ एस और ई एस। तो जो भी वर्ब हो ये है फॉर्मेशन। तो एकदम इजी। वर्ब का ओनली क्या होता है, फर्स्ट जो फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म है इसका नाम, तो ये B1, ये B1 लगेगा अगर सब्जेक्ट ये है दे, वी, यू, आई। तो B1 के साथ एस और एस कब लगेगा, फ्रेंड ध्यान देकर देख लेना। तब लगेगा जब क्या होगा, सब्जेक्ट ही और शी और नेम ऑफ ए पर्सन, सपोज राम। तो ही और शी और नाम, दैट मीन्स नेम ऑफ ए राम इज इंडिकेटिंग द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी आदमी का नाम। तो क्या होगा, वर्ब प्ले, तो उसका साथ एस लगेगा, उसका साथ क्या लगेगा, एस लगेगा। तो फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, और फुटबॉल खेलता है। शी प्लेज फुटबॉल, और फुटबॉल क्या करता है, खेलता है। राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। तो क्या लगेगा, वर्ब के साथ एस और एस लगेगा जब क्या होता है, सब्जेक्ट ही और शी और किसी का नाम होता है। तो यह है फॉर्मूला पॉजिटिव सेंटेंस का। तो क्या होता है, हर टाइम अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसको क्या कहता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ही और शी और किसी का नाम को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहा जाता है। तो फर्स्ट पर्सन है ये आई, सेकंड पर्सन है यू, तो वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। तो हम आर, तो दे क्या, और लोग, हाँ, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे फुटबॉल, और लोग क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। दे प्ले फुटबॉल, और लोग क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। तो ये है
फॉर्मेशन प्रोसीजर, जो भी वर्ब हो तो उसके साथ एस और एस लगेगा। सपोज वर्ब डू, तो ही डू, शी डू, राम डू नहीं होगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिर्फ क्या होगा, डू, आई डू, यू डू, वी डू, दे डू। तो सब्जेक्ट ये तीनों से एक है तो डू के साथ एस लगेगा। ही डज, शी डज, राम डज दी वर्क, क्या करता है, काम करता है। तो ये है फॉर्मूला। अगर इस सेंटेंस को हम निगेटिव में टर्न करूंगा तो क्या होगा। अच्छा फ्रेंड, और एक बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का वर्ब के साथ क्या होता है, मेन वर्ब के साथ किसी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता है। यह सब क्या है, एक्टिव वॉइस में है। अगर पैसिव वॉइस का किसी सेंटेंस हो तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर का यूज होता है। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, सपोज आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, तो अब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, यूज नहीं होता है। अगर क्या होता है, एक्टिव वॉइस में इज का यूज हो गया, एम इज, एक्टिव सेंटेंस में एम इज आर का प्रेजेंट यूज होता है, तो ये भी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो देन इस जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं कहता है, मेन वर्ब, मेन वर्ब हम कहता है। सपोज इज, एम, आर किसी सब्जेक्ट के साथ यूज हुआ है तो ये क्या होता है, और इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो ये क्या होता है, ये होता है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं। जब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं होता है तो इस हेल्पिंग वर्ब को क्या कहता है, मेन वर्ब कहता है। यह है फॉर्मूला। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम, आर का यूज होता है तो इसको क्या कहता है, मेन वर्ब कहता है। और कब यूज होता है, जब किसी आदमी का आइडेंटिटी हमको बताता है, किसी आदमी का आइडेंटिटी हमको बताता है तब क्या होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। सपोज ही इज राम, और कौन है, और राम है, तो राम का, ही का आइडेंटिटी राम है, तो आइडेंटिटी बता रहा है। आई एम ए टीचर, तो मैं एक टीचर हो, मेरा आइडेंटिटी क्या है, टीचर है, तो एम टीचर का आइडेंटिटी बता रहा है, तो ये है मेन वर्ब और ये सेंटेंस है इंडेफिनिट टेंस में। तो दे आर द प्लेयर्स, और लोग क्या है, प्लेयर्स है, तो ये और लोग का जो आइडेंटिटी हमको बता रहा है, और लोग क्या है, प्लेयर है, तो आर क्या है, मेन वर्ब है। तो ये है क्या, एम इज आर कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, यह है रूल। तो ये क्या होता है, निगेटिव में भी यूज होता है। सपोज ही इज राम, किसी ने बताया ही इज राम, दूसरा आदमी ने बताया नहीं ये राम नहीं है, ही इज नॉट राम, तो निगेटिव में भी यूज होता है। तो और एक आदमी ने पूछा है इज ही राम, क्या वह राम है, इज ही राम, तो निगेटिव में यूज होता है, पॉजिटिव में यूज होता है, इंटरगेटिव में ये क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। और किसी आदमी का पोजीशन बताने में क्या होता है, एम इज आर का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। सपोज इज राम, तो राम है, तो राम इज एट होम, राम कहाँ है, राम तो उनका घर में है, उनके घर में है, तो राम इज एट हिज होम, राम उनका घर में है। तो किसी आदमी का पोजीशन कहाँ है ये हमको बताने में क्या होता है,
एम इज आर का प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो फ्रेंड्स हमने देख लिया तो पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे होता है। तो अभी हम देख लेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हम निगेटिव में कैसे हम यूज कर सकता है, पर निगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कैसे होता है। तो फ्रेंड्स निगेटिव में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है तो उसका फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, आइदर डू नॉट और डज नॉट होगा। तो आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, यह है पॉजिटिव सेंटेंस। अगर इस सेंटेंस को हम निगेटिव करूंगा तो कैसे होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डू नॉट का फर्स्ट फॉर्मूला है, हमको डू नॉट का यूज करना पड़ेगा। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो क्या क्या है, डू नॉट यूज किया, क्यों, ये वर्ब है, क्या वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट है ये है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होगा तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, डू नॉट यूज करना पड़ेगा। सपोज सेंटेंस ऐसा ही है, ही प्लेज फुटबॉल और शी प्लेज फुटबॉल और राम प्लेज फुटबॉल, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डज नॉट का हेल्प लेना पड़ेगा। डज नॉट और मेन वर्ब से क्या होगा, यस उठ जाएगा, यस या यस हो उठ जाएगा। ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, इसका मतलब क्या है, और फुटबॉल नहीं खेलता है। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये फॉर्मूला हमको जो सेंटेंस हो हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर वर्ब के साथ एस और यस है हमको डज नॉट लिखना पड़ेगा, और वर्ब के साथ एस और यस नहीं है हमको डू नॉट लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला हर मेन वर्ब के साथ ये फॉर्मूला लगता है। फ्रेंड्स ध्यान देकर देख लेना। तो फ्रेंड्स अगर क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस को हम इंटरगेटिव में हमको चेंज करना पड़ता है, तो हमको क्या करना होगा, हमको डू और डज का हेल्प लेना पड़ेगा। और ये कहां यूज होगा, सब्जेक्ट का पहले। तो वर्ब में एस और यस नहीं है तो हमको इंटरगेटिव में क्या करना पड़ेगा, डू का हेल्प लेना पड़ेगा। इस बार में क्या नहीं है, एस और यस नहीं है, तो डू सब्जेक्ट का पहले लिखना होगा। डू आई प्ले फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो सब्जेक्ट यू हो, वी हो, दे हो, सेम फॉर्मूला होगा। वर्ब, जिस वर्ब के साथ एस और एस नहीं है हमको क्या करना पड़ेगा, डू का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यही फॉर्मूला है, उसके साथ एस और एस नहीं है तो हमको डू का हेल्प लेना पड़ेगा, और सब्जेक्ट का पहले डू का यूज करना पड़ता है, और लास्ट में क्वेश्चन हमको क्या करना, क्वेश्चन मार्क हमको लिखना पड़ता है। तो यह है फॉर्मूला। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब के साथ एस और एस है तो हमको क्या करना पड़ता है, डज का हेल्प लेना पड़ता है। डज याद रखना फ्रेंड्स, उसके साथ लास्ट में एस और एस हो तो हमको डज का हेल्प लेना पड़ेगा। डज ही, मेन वर्ब से क्या होगा, एस और एस उठ जाएगा। डज ही प्ले फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो फ्रेंड्स यही है फॉर्मूला, वर्ब जो भी हो वर्ब के साथ एस और एस है तो हमको डज का हेल्प लेना पड़ेगा, और ये सब्जेक्ट का पहले हमको ये लिखना पड़ेगा, और बाद में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क यूज करना पड़ता है।
तो यही है फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स ध्यान देकर देख लेना, मैं तुम लोगों को ऐसा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर ऐसा ही 12 सेंटेंस सेपरेटली तुम्हारे साथ डिस्कशन करूंगा। तो तुम हर वीडियो ध्यान देकर देख लेना। तो फ्रेंड्स तुम लोगों में से जिसने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक दे देना और कमेंट्स देना। कैसा लगा तो कमेंट्स में बता देना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।